पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुमुद कुमार। देखिए, दिल्ली में अभी हलचल बढ़ गई। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी पटना निकल गए हैं और इनको मनाने के लिए जो है लगातार बीजेपी के नेता इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली में जीतन राम मांझी की कई बार बैठकें हुई, लेकिन वो जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है उस पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने कहा था कि एनडीए के कई बार स्टेजों पे कहा था कि हमें इतनी सीटें मिलनी चाहिए जितनी सीटों से जो है हमारे पार्टी को जो है राज्य में मान्यता मिल जाए। उन्होंने साफ कहा है कि डबल डिजिट में जो है सीटें मिलनी चाहिए। जिस तरीके से वो लगातार मांग कर रहे हैं कि 15 सीटें कम से कम मिलनी ही चाहिए, इसको लेकर कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि 15 सीटें मिलेगी तभी 809 सीटें जो है जीत जाएंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी खास नाराज नजर आ रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के बिहार के बड़े नेता है, चाहे केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हो और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हो, वो लगातार जो है जीतन राम मांझी के घर आ रहे हैं और इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी पटना निकल गए हैं, लेकिन जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी अभी घर पे मौजूद हैं। उनको जो है लगातार बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि कल जिस तरीके से जेपी नड्डा के घर पे बैठक हुई थी, उसके बाद से जीतन राम मांझी ने अपनी बातें रखी थी कि हमें 15 सीटें दी जाए, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा कि 15 सीटें मिलने के बाद ही हम 8-9 सीटें जीतेंगे। लेकिन जेपी नड्डा ने अपने जो नेता हैं नित्यानंद राय, उनको जीतन राम मांझी के पास भेजा और मांझी जी को जिस तरीके से नित्यानंद राय ने कहा कि इस पे विचार किया जाएगा, फिलहाल जो है जितनी सीटें दी जा रही है उस पे ही चुनाव लड़ा जाए। लेकिन मांझी इससे जो है काफ़ी नाराज होकर पटना चले गए हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस प्रकार से लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, कल देर रात तक भी बैठकें चलती रही, मनाने की कोशिश होती रही, लेकिन जीतन राम मांझी नहीं माने। इसके उलट उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो मानने को तैयार हो गए। उन्होंने साथ ही कहा कि पहले जो सीटें उनकी मिली थी 6 सीटें, उसके बाद जो है 1 सीटें बढ़ाएगी। उसके बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं एनडीए के साथ, जो है कहीं ना कहीं वो एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है मांझी लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है वो नहीं मानी गई है, चूंकि जिस प्रकार से जीतन राम मांझी पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान भी आता है कि राजनीति में ना तो कोई दुश्मन होता है ना ही कोई दोस्त। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है सियासी हलचल दिल्ली में तेज हो गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग होना था, इसको लेकर कहीं ना कहीं आज लग रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है वो नहीं हो पाएगा, चूंकि बीजेपी ये चाहती है कि आज प्रधानमंत्री मोदी सीएससी की बैठक करेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर में। इसके साथ ही जो बीजेपी अपने जो उम्मीदवारों की जो है पहली लिस्ट वो घोषणा करेगी और कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा इसकी भी पूरी तरीके से बात सामने आ जाएगी। लेकिन जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है, जीतन राम मांझी लगातार कई स्टेजों पे कहते रहे कि हमें जो सीट मिलना चाहिए वो उस तरीके से नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है चिराग पासवान भी लगातार नाराज दिखते नजर आए थे, लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी तो मना ली, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उसके बाद जो है नाराज हो गया और उपेंद्र कुशवाहा को भी मन मुताबिक सीटें अपने मन मुताबिक सीटें जो है मिली है और जो सीटें का जो संख्या है वो 1 सीट बढ़ाई गई, ये खबर आ रही है। दूसरी तरफ जो है जीतन राम मांझी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जीतन राम मांझी पटना निकले हैं, लेकिन इसी बीच जो है बीजेपी बिहार के बड़े बड़े नेता जो है नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विनोद तावरे और धर्मेंद्र प्रधान, जो बिहार चुनाव प्रभारी है, वो लगातार जो है जीतन राम मांझी को मनाने में जुटे हैं। लेकिन मांझी कम सीटों पे लड़ने को तैयार नहीं है। आगे क्या होता है वो हम न्यूज हाट के माध्यम से बताते रहे। तब तक देखते रहे न्यूज हाट। धन्यवाद।